लिखा आपने, हग्गई नबी के विषय में लिखेगा, हग्गई की पुस्तक के विषय में लिखेंगे। हग्गई नाम का अर्थ है उत्सव या पर्व। हालेलुया। हग्गई की पुस्तक को समझने के लिए इज़रा की पुस्तक 1 से लेकर 5वां अध्याय तक समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हग्गई की पुस्तक को समझने के लिए एक महान ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। हग्गई की पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, यानी हमें बहुत जल्दी से समझ आने के लिए। हालेलुया। और उसी रीति से नए नियम में देखा जाए तो याकूब के पत्र जो है, याकूब की पत्र जो है वो बहुत सरल भाषा में, पत्रों में याकूब की पत्र बहुत सरल भाषा है। लिख लीजिएगा। पुराने नियम में बहुत ही छोटे पुस्तकों में से इज़रा दूसरे नंबर पर आता है। पहला क्या है? ओबद्या। दूसरा हग्गई की पुस्तक। हग्गई नबी का एक विशेषता है, एक स्पेशलिटी है हग्गई नबी का। हग्गई नबी की एक स्पेशलिटी को हम बाइबल में देखते हैं। उनकी पहली स्पेशलिटी ये है कि हग्गई नबी की सेवकाई या हग्गई नबी की सेवकाई अगर देखा जाए तो केवल 3 महीने 15 दिन की है। 3 महीने 15 दिन की है, या तो फिर आप करेक्टली 112 दिन करके लिखिएगा। 112 करेक्ट दिन करके कहते हैं, सही समय। हग्गई बहुत ही कम समय की सेवकाई उन्होंने किया है, सबसे कम समय की सेवकाई, भविष्यवाणी। हालेलुया। उसके बाद इस पुस्तक में केवल 4 भविष्यवाणी या 4 दर्शन बहुत ही मुख्य रीति से हमको बताया गया है। हग्गई की पुस्तक में 4 भविष्यवाणी बहुत ही मुख्य रीति से बताया गया है। हालेलुया। आपको हग्गई की पुस्तक में सन याद रखना थोड़ा जरूरी है, सन के विषय में। हालेलुया। सन के विषय में थोड़ा याद रखना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा, हग्गई नबी की पहली भविष्यवाणी यानी पहला भविष्यवाणी कब निकला अगर देखा जाए, अगस्त 29, पहली भविष्यवाणी यानी पहला दर्शन हग्गई का कब? अगस्त 29। हाँ, अगस्त 29 520 बीसी को, बीसी में 520 बीसी में, क्रिस्त पूर्व 520 520 520 बीसी में। उसके बाद दूसरा दर्शन या दूसरी भविष्यवाणी अक्टूबर 17 तारीख, अक्टूबर 17वां तारीख 520 बीसी।
520 BC। उसके बाद दिसंबर 18 तीसरा, दिसंबर 18वां तारीख, 18वां तारीख, दिसंबर 18वां तारीख 18th सुबह के वक्त में, सुबह मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, दिसंबर 18वां तारीख मॉर्निंग के समय में एक दर्शन के विषय में बात करता है, यानी भविष्यवाणी को देता है, बताता है। उसके बाद चौथा दिसंबर 18वां तारीख इवनिंग, या ये सब एक ही समय, 3 महीने की तो है, 112 दिन। ये चारों भविष्यवाणी दिसंबर लास्ट है, दिसंबर 18 तारीख इवनिंग 520 BC में। ये सब कब के हैं? 112 दिन के विषय में ही। दिसंबर 18 तारीख की ही शाम को। तीसरा वाला था दिसंबर 18 तारीख सुबह, चौथा है दिसंबर 18 तारीख शाम, इवनिंग। हालेलुया। तीसरी मेन स्पेशलिटी क्या है अगर देखेंगे तो, अब तक इतने सारे भविष्य वक्ताओं ने जो संदेश या भविष्यवाणी दिया है, उनको रेस्पॉन्स इतने अच्छी तरीके से नहीं मिला, लेकिन हग्गई की चारों भविष्यवाणियों पर बहुत ही कड़क रेस्पॉन्स मिला है, यानी बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, तुरंत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। उसके बाद हग्गई, जकरिया, मलाकी, हग्गई, जकरिया, मलाकी, इन भविष्यवक्ताओं ने, हग्गई, जकरिया, मलाकी, इन भविष्यवक्ताओं ने बंधुआई में से निकलकर आई हुई प्रजा के लिए सेवकाई किया है। हालेलुया। बंधुआई में से निकलकर आई हुई प्रजा के लिए इन्होंने सेवकाई की है, यानी उन प्रजा की सेवकाई किया है इन्होंने, इन तीनों ने, हग्गई, जकरिया और मलाकी। उसके बाद देखिए इज़रा की पुस्तक 5वीं अध्याय का पहला और दूसरा वचन, इज़रा की पुस्तक 5वीं अध्याय का पहला और दूसरा वचन, 6वीं अध्याय के 14वां वचन में, इज़रा की पुस्तक 6वीं अध्याय के 14 वचन में, इज़रा की पुस्तक 5वीं अध्याय के पहले और दूसरे वचन में, हग्गई को हम वहां पर देख सकते हैं, भविष्यवक्ता हग्गई को हम वहां पर देख सकते हैं। 6वीं अध्याय का 14वां वचन। हाँ, हालेलुया। बबुलोन में से, बबुलोन की बंधुआई में से निकलकर आई हुई प्रजा के लिए उत्साह यानी एनकरेजमेंट की भविष्यवाणी किया है, ज्यादातर एनकरेजमेंट देने के लिए, करेज देने के लिए, एनकरेज के लिए ज्यादातर भविष्यवाणी किया है हग्गई ने। यानी भले ही कितना भी कष्ट हमारे ऊपर आए, मंदिर का निर्माण होना जरूरी है करके उनमें एक प्रोत्साहित, भविष्यवाणियों को प्रोत्साहित करने के लिए, वचनों को प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर की वाणियों को उन पर प्रकट किया।
हालेलुया। उसके बाद बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना की जो गवाही है वही हग्गई के जीवन की गवाही है परमेश्वर के लिए। बपतिस्मा देने वाली यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की जो गवाही है वही हग्गई के जीवन की गवाही है परमेश्वर के लिए। क्या है वो गवाही? यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 30वां वचन में लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 30वां वचन में लिखा है। क्या लिखा है देखो, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। यहां पर हग्गई नबी ज्यादा तक यहोवा की यह वाणी है, यहोवा ने यह कहा, यहोवा की यह वाणी है करके ज्यादा तक अपनी भविष्यवाणी को बताता है, यानी उनसे बातें करता है, यानी हर समय परमेश्वर को ही बढ़ाता है। परमेश्वर ने कहा है करके ही कहता है, मेरी ओर से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं अपने मन से भी कुछ नहीं बोल रहा हूं। यानी ज्यादातर अपने मुंह से निकली हुई बातें केवल परमेश्वर ने जो कहा है उन्हीं बातों को लोगों तक आकर बता रहा था। हालेलुया। यहां पर देखिएगा, हग्गई नबी जो है परमेश्वर का बहुत ही विश्वासीय योग्य नबी है। परमेश्वर का बहुत ही विश्वास योग्य नबी के रूप में हमको हग्गई यहां पर दिखता है। जो हग्गई नबी कहता है वही करता है, और जो करता है वही कहता है। इस पुस्तक में, हग्गई नबी की पुस्तक में, जिस विषय को हग्गई नबी कहता है, बोलता है, उसी को करता है, और जो कहता है उसी को बोलता है। इस पुस्तक का मेन कॉन्सेप्ट क्या है अगर देखा जाए, परमेश्वर का मंदिर, यहोवा का मंदिर पुनः निर्माण होना चाहिए। हालेलुया। निर्लक्ष्य लाने पर उन्हें ताड़ना देकर, उन्हें डांटकर, उन्हें प्रोत्साहित कर मंदिर का निर्माण करने के लिए बोला गया है। बोलता है कौन? हग्गई। हालेलुया। लिख लिया, इस मेन पुस्तक का कॉन्सेप्ट है यहोवा का पुनः मंदिर पुनः निर्माण होना। निर्लक्ष्य होने पर डांटकर भी, परमेश्वर डांटकर भी, इस्राएलियों को डांटकर भी क्या करना है? परमेश्वर का मंदिर का निर्माण करना है। हालेलुया। उसके बाद हग्गई और जकरिया सहभागी है, एक ही समय के सेवकाई है। मंदिर के विषय में ही दोनों ने कहा है, हग्गई और जकरिया। हालेलुया। यहाँ पर जकरिया जो है वो दर्शन का क्या कहलाता है? नबी कहलाता है, दर्शनों का नबी कहलाता है, भविष्यवक्ता, दर्शनों का भविष्यवक्ता कहलाता है। जकरिया आने वाले बातों को बताने वाला नबी है। लेकिन हग्गई कैसा नबी है अगर देखा जाए? प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट बात कर लोगों में प्रोत्साहित लाने वाला नबी है। प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान की स्थिति में, वर्तमान की बातों को प्रोत्साहित कर परमेश्वर की बातों से प्रोत्साहित कर वर्तमान के दिनों में कार्य करने के लिए लोगों को उठाता है, प्रेरित करता है। हालेलुया। हग्गई की पुस्तक को समझने के लिए एक ही वचन काफी है। बाइबल में हग्गई की पुस्तक को देखिएगा, बाइबल में कई सारे पुस्तक है, कई सारे पुस्तक को समझने के लिए एक्चुअली एक वचन बहुत काफी हो जाता है। ठीक है, एक वचन
बहुत काफी हो जाता है उस पुस्तक को बहुत ही अच्छी रीति से समझने के लिए। उसी रीति से हग्गई की पुस्तक को समझने के लिए एक वचन काफी है। वो कौन सी वचन है देखना, कुरिन्थियों के पहला पत्र, कुरिन्थियों के पहले पत्र 15वां अध्याय 58 वचन, कुरिन्थियों के पहले पत्र 15वां अध्याय 58 वचन। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। ये एक वचन काफी है हग्गई की पुस्तक को समझने के लिए। दृढ़ और अटल रहो, यही हग्गई उनसे कह रहा है, दृढ़ और अटल रहो, निर्लक्ष्य मत करो करके। हालेलुया। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ करके भी कह रहा है। आपको ये वचन याद आना चाहिए यिर्मयाह की पुस्तक से, क्या जो भी परमेश्वर के काम को आलस यानी निर्लक्ष्य में करता है, निर्लक्ष्य में करता है, उन पर क्या आएगा? श्राप आएगा, श्राप आएगा। याद है? हालेलुया। याद है कि नहीं वो वचन? हाँ, 15 का 58 वो वचन याद आना चाहिए आपको यिर्मयाह की पुस्तक से। कौन सी वचन? जो भी परमेश्वर के काम को निर्लक्ष्य से करता है वो शापित है करके। हालेलुया। उसी रीति से हमने एक और वहां पर क्या पढ़ा था, जो तलवार उठाकर भी लहू को बहाने से रोकता है वो भी क्या है? शापित है करके यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है। उसी रीति से यहाँ पर भी लोगों ने जब निर्लक्ष्य किया था उन पर शाप आया था करके भी बताया गया। हालेलुया। और यह जानो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा करके हग्गई इनको बताया है पुस्तक में। हग्गई इनको बता, इजरायलियों को वहां पर बताया कि तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा, इसलिए तुम क्या करो? काम में बढ़ते जाओ, सर्वदा काम में क्या करो? बढ़ते जाओ करके। हालेलुया। इस पुस्तक का मेन वचन लिख लीजिएगा, हग्गई पहली अध्याय का 8 और 9। हग्गई पहले का 8 और 9 वचन। उसके बाद हग्गई और जकरिया ये दोनों कवि भी है, कवि पोएट भी है, पोएट्स। हग्गई और जकरिया ये दोनों एक पोएट भी है, कवि भी है। इन दोनों ने मिलकर भजन संहिता 137 का हग्गई और जकरिया पोएट भी है। इन दोनों ने मिलकर 137 भजन संहिता को लिखा है। हालेलुया। 145 से लेकर 149 भजन संहिता भी इन्होंने ही लिखा है करके, इन दोनों ने ही लिखा है करके प्रूफ्स भी है। 45 से लेकर 149 भजन संहिता इन्होंने ही लिखा है करके प्रूफ्स भी है। कई सारे आधार प्रूफ्स भी इनके लिए मिला है। हालेलुया। इन दोनों ने ज्यादातर हालेलुया शब्द को यूज किया है। हालेलुया। मंदिर का निर्माण होने के बाद जब मंदिर का आविष्कार किया जाएगा तो उस समय किस प्रकार का उत्सव पर्व के जैसा वो दिन होगा करके हग्गई हमको बताता है।
मंदिर के निर्माण के बाद मंदिर का किस प्रकार से आविष्कार होगा, इनॉग्रेशन होगा, और वो दिन किस प्रकार से उत्सव और पर्व के जैसा दिन होगा करके हग्गई नबी बताता है। इसलिए हग्गई नबी का अर्थ भी क्या है, उत्सव या पर्व। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है अगर देखा जाए, हग्गई की पुस्तक में पवित्रता के लिए एक छोटी दृष्टांत भी दिया गया है। पवित्रता के लिए, पवित्रता, होलीनेस। पवित्रता का एक छोटी दृष्टांत। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या कहा था, हम सन के विषय में जब गिनते हैं, क्रिस्त के पूर्व जब भी हम सन को गिनते हैं तो बड़ा क्या हो जाता है, छोटा, छोटा क्या हो जाता है, बड़ा। यानी एक से लेकर काउंट नहीं करते, 1000 रहेगा तो 1000 से लेकर काउंट करते आते, यानी 1000 में ये हुआ, ये पहला होता है। हालेलुया। यानी एज्रा और ये, यानी अब बाइबल में ही देख लेना, दानियल, एहेजकेल ऐसा लिखा है ना, एहेजकेल और दानियल आता है, लेकिन पहला कौन सा था, कौन गया था बंधुआई में, दानियल। हालेलुया। आप सपन्या को देखा, सपन्या बुक्स में कहां पर है, लास्ट में, लेकिन एक्चुअली होना कहां चाहिए था, ये बंधुआई सब होने से पहले। हालेलुया। ये बंधुआई सब होने से पहले। हग्गई को एक्चुअली कहां लिखना, हग्गई, जकरिया, मलाकी को एक्चुअली कहां लिखकर रखना चाहिए था, एज्रा और नहम्याह के पास, एज्रा और नहम्याह के पुस्तक के पास लिखना है, तब आपको क्या बहुत जल्दी समझ में आता। लेकिन ऑर्डर कैसा है यहाँ पर, अलग है ना। उसी रीति से यहाँ पर अब एज्रा की बातों को जानने से पहले मैं कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा, इस कहानी को थोड़ा समझाना चाहूंगा। देखिएगा, नेबुकदनेस्सर, बबुलोन की बंधुआई, नेबुकदनेस्सर की आक्रमण कब हुआ था, 607 बीसी में हुआ था। बीसी मैं क्यों बता रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आपको 70 सप्ताह के बारे में बताकर फिर थोड़ा रूट को थोड़ा चेंज करो, पूरे सप्ताह नहीं, रूट को थोड़ा ये करूंगा। हालेलुया। देखना यहाँ पर, नेबुकदनेस्सर की बंधुआई यानी बबुलोन की बंधुआई कब आई थी, बीसी 607 में। हग्गई नबी की सेवकाई कब शुरुआत हुई थी, 520 में, अगस्त 29 520 में। पहला क्या है आप देखना यहाँ पर, पहला क्या है, 607, 520 एकदम नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, 607 में जब बबुलोन की बंधुआई में दानियल नबी भी गया था, है ना, आक्रमण में दानियल नबी भी अंदर पहले बंधुआई में चले गया था। हालेलुया। बंधुआई में चले जाने के बाद दानियल नबी के, वहां पर दानियल नबी हम क्यों बंधुआई में आए हैं करके प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक को पकड़वाता है, ले पढ़ ले करके, और पढ़ने पर वहां पर अब दानियल प्रार्थना करता है। कब प्रार्थना करता है, एक्चुअली वो 9वें अध्याय में हमने जो प्रार्थना देखा, कब की प्रार्थना थी ये अगर देखा जाए तो बीसी 538, बीसी 538 की प्रार्थना थी, वो बीसी 538 की प्रार्थना थी। हालेलुया। 538 में प्रार्थना किया था। प्रार्थना क्या कर रहा था, परमेश्वर अब हमें पता चल गया है कि हम बंधुआई में क्यों हैं 70 वर्ष तक, 70 इयर्स तक, सप्ताह के विषय में नहीं, 70 इयर्स तक हम क्यों बंधुआई में हैं पता चल गया, है ना। 70 वर्ष के लिए, 70 इयर्स के लिए बबुलोन की बंधुआई में चले गए। 538 वर्ष में क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और पता चलने पर कह रहा है कि परमेश्वर अब समय निकट है, यानी अब हमारी 70 वर्ष की बंधुआई क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। हालेलुया। खत्म होने वाली है करके कहता है। खत्म कब हो जाती है,
70 ईयर्स कब खत्म हो जाता है, यानी नेक्स्ट 537 ईयर में, BC 537 में 70 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। BC 538 में प्रार्थना कर रहा है ना, 537 में 70 ईयर्स की बंधुआई क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। 37 ईयर्स में 70 ईयर्स कंप्लीट हो गए। और अच्छी तरीके से आपको पता चलना चाहिए, तो आप एक काम करो, ये ऊपर 607 में क्या किया है, बंधुआई में ले गए ना, 537 में क्या हो गया, नहीं 538 में प्रार्थना करी, 537 में क्या हो गया, बंधुआई खत्म हो गई, 70 ईयर्स की बंधुआई खत्म हो गई। 607 माइनस 537 करके देखो, 637 माइनस 507, सॉरी 607 माइनस 537 करके देखो कितना आया, 70 वर्ष आएगा, 70 वर्ष आएगा। हालेलुया। उस 70 वर्ष खत्म होने पर, यानी खत्म होने के लिए जब आ ही रहा है, तो परमेश्वर ने दानियल नबी के पास एक दूत को भेजकर एक संदेश और दिया। क्या दिया, तुम बाहर जाने के बाद भी तुम टोटल रीति से फ्री नहीं हो जाओगे। ठीक है, तुम फ्री नहीं होगे। क्यों फ्री नहीं होगे पता, क्योंकि 70 सप्ताह शुरुआत होगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। तुम्हारे बाहर जाने के कुछ दिन बाद क्या शुरुआत हो जाएगा, 70 सप्ताह शुरुआत हो जाएगा करके कहा। हालेलुया। अब उस वक्त में अगर देखा जाए बबुलोन की बंधुआई कब खत्म हो गई, अगर देखा जाए तो 537 में कम हो गई। अब मैं आपको थोड़ा स्टोरी इतिहास में लेकर जाता हूं, देखना। अशूर जब महाराज्य बनकर, सामर्थ्य राज्य बनकर बैठा था, अशूर के काम को, अशूर राज्य को, अशूर के सामर्थ्य राज्य को दबाने के लिए, रौंदने के लिए परमेश्वर ने बबुलोन को भेजा। अब बबुलोन, दानियल के इन समय में बबुलोन कैसा है, सामर्थ्य राज्य के रूप में दिखाई दे रहा है। 70 वर्ष होने पर, बबुलोन की 70 वर्ष होने पर बबुलोन पर किसका राज्य आ गया, देखा जाए तो फारसियों का, पर्शियंस का क्या हुआ, राज्य बबुलोन के ऊपर उठा। उस वक्त में राजा कौन था, अगर देखा जाए, कुस्रू। इज़रा की पुस्तक पहली अध्याय पहले वचन में राजा कुस्रू के मन को परमेश्वर ने उभारा। कुस्रू राजा था। ये कुस्रू ने क्या किया पता है, कुस्रू ने एक ऐलान भेज दिया, ऑर्डर को पास किया। क्या पता, सभी जाति के लोग, सभी लोग क्या करेंगे पता, अपने अपने मंदिर का निर्माण करेंगे। हालेलुया। तुम इस प्रभु को, इस परमेश्वर की महिमा तुम लोग करते हो, उस प्रभु का, हाँ उस परमेश्वर का क्या करो, जाकर मंदिर निर्माण करो। तुम इसका, तुम उसका निर्माण कर लो। हालेलुया। तुम शिव की पूजा करते हो, शिव की निर्माण कर लो। तुम विष्णु की करते हो, विष्णु का निर्माण करो। तुम इसका करते हो, उसका निर्माण, तुम सांप का करते हो, सांप का निर्माण कर लो, मंदिर सब निर्माण कर लो करके यहोवा परमेश्वर ने भी मन को उभारने पर तुम सभी यहूदी जाके क्या करेंगे, अपने अपने नगर में जाओ और क्या करो, 70 वर्ष से जो शिथिला अवस्था में पड़ा है, यानी भयंकर अवस्था में पड़ा है, जो मंदिर पूरी रीति से बबुलोन ने नाश किया था, 70 वर्ष से वैसे ही है। तुम फिर से अपने नगर में जाके क्या करो, यहोवा परमेश्वर का भी मंदिर बनाओ। क्यों बनाने के लिए कह रहा है, कुस्रू ये सोचता है, कुस्रू ये चाहता है कि सभी मंदिर बन जाएंगे, सभी परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे, तो मेरा राज्य कैसा रहेगा, कुशल मंगल रहेगा। हालेलुया, कुशल मंगल रहेगा। इसलिए क्या कहा, क्या किया पता लोगों, अभी मैं इज़रा की 5 अध्याय को समझा रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। इज़रा की 5 अध्याय को मैं समझा रहा हूँ, एक अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर कुस्रू जब आदेश देता है तो पहला ग्रुप क्या होता है, निकलता है, लगभग 42 से लेकर 50,000 के बीच में, तो 47,000 कुछ गिनती है, तो लगभग 50,000 करके कहते हैं। हालेलुया। इतने सारे लोगों को, इतने सारे लोग पहले ग्रुप में निकल आ जाते हैं, और उस ग्रुप को मेंटेन करने के लिए जेरुब्बाबेल, शेशबज्जर करके नाम है, शेशबज्जर, बबुलोनियन नाम क्या है, शेशबज्जर। हालेलुया। ये शेशबज्जर और यहोशू को भेजते हैं, जाओ तुम जाओ करके। जाते जाते बबुलोनियंस जो 5,300 सोना चांदी के मंदिर से जो सामान लेकर आते, 5,300 सामान जो ये लेकर आते हैं, उन सभी सामान को क्या करते हैं,
जरुब्बाबेल और यहोशू को देकर जाओ, तुम्हारे नगर में जाओ और पुनः निर्माण करो करके भेजते। ये पहली अध्याय। दूसरी अध्याय में क्या देखोगे, जितने आए थे बंधुआई में से निकलकर उन सभी के नाम, वंश को। तीसरी अध्याय में आने पर आप क्या देखोगे, 7वें महीने में निकलकर वहां से आने के बाद 7वें महीने में ये लोग वेदी बांधते, वेदी का निर्माण करते। वेदी का निर्माण करके वहां पर वो करते क्या है, वेदी का निर्माण करके करते क्या है, होम बलि, अन्न बलि, इन सब बलियों को अर्पण करते। हालेलुया। अर्पण करने पर उस 7 महीने के लगभग और 3 महीने के बाद मंदिर का नींव डालते, मंदिर की नींव इन लोग क्या करते, डालते। हालेलुया। उस वक्त में चौथे अध्याय में आ जाते। चौथे अध्याय में आने पर उस वक्त में होता क्या है, ये कुस्रू, राजा कुस्रू यहोशू और जेरुब्बाबेल के पास हर महीने थोड़े पैसे को भेजते। क्यों? मंदिर का निर्माण करने के लिए। लेकिन वहां के गवर्नर्स क्या करते पता, लोगों के पास आकर राजा ने पैसे भेजे हैं, राजा ने पैसा भेजा है, तुम क्यों पैसे लेकर अपने अपने घर बांध दो, रंग बिरंगी घर बांध लो, क्यों फालतू में निर्माण, मंदिर के निर्माण में अपने समय लगा रहे हो करके लोगों को क्या करते हैं, बहका देते। मंदिर का निर्माण करने से क्या मिलने वाला है, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इससे अच्छा तुम जाकर घर का निर्माण कर लो, रंग बिरंगे घर बना लो करके वो गवर्नर्स क्या करते हैं, खुसरू के पैसे को पूरे लोगों में बांट देते हैं। लोगों में बांटने से होता क्या बता, निर्लक्ष्य, मंदिर को छोड़कर, परमेश्वर की वाचा उस मंदिर को छोड़कर अपने घर बनाने में निमग्न हो जाते हैं। हालेलुया। उस वक्त में एंट्री करता है हग्गई। आया समझ में? उस वक्त में एंट्री कौन करता है? भविष्यवक्ता हग्गई। क्या करके एंट्री करता है कि तुम मंदिर का निर्माण को छोड़कर अपने घर बनाने के में लगे हो। ये जो तुम्हारा मंदिर का निर्माण को तुम छोड़कर, यानी परमेश्वर की वाचा को जो तुमने निर्लक्ष्य कर रहे हो, वो तुम अपने पुरखाओं के जैसे क्या कर रहे हो पता, पाप कर रहे हो। उस चीज को, मंदिर के निर्माण के निर्लक्ष्य को जो कहता है, उसे पुरखाओं ने जो पाप किया उससे कंपेयर करके कहता है। इसलिए तुम पर क्या आ रहा है, दंड आ रहा है, कर्स, शाप आया तुम पर। तुम उपज को तो उगाते हो लेकिन उपज के खा नहीं पाते हो, कपड़े लेकर आते हो लेकिन पहन नहीं पाते हो, घर बनाते हो लेकिन रह नहीं पाते। इन सबों को वहां पर बताता है। हालेलुया। इन सब बातों को बताने के बाद इन बातों से बहुत ज्यादा प्रेरित होकर जेरुब्बाबेल यहोशू मंदिर का निर्माण शुरुआत करने जाते हैं। हालेलुया। मंदिर की शुरुआत करने जाने पर, मंदिर की शुरुआत करने जाने पर वहां पर यूथ सब मिलकर मंदिर का निर्माण करने जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े जो रहते हैं वो रोने लगते हैं। हालेलुया। क्यों रोने लगते हैं? अरे 500 साल पहले जब राजा सुलेमान का मंदिर निर्माण किया था, उसकी महिमा क्या थी, उसमें महिमा कितनी भयंकर थी। अब यहाँ पर देखो ये मंदिर निर्माण कर रहे, लेकिन परमेश्वर की ऐसी नहीं है, महिमा यहाँ पर नहीं आएगी, हमको पता है करके कर रहे। तो यूथ हंस रहे, क्यों? हम लोग, यानी उत्साह क्यों, हम मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। बूढ़े क्या कर रहे, रो रहे। उस वक्त में यहोशू आकर दूसरे दर्शन के रूप में उनके पास आकर, लगभग 1 महीने के बाद आकर, यानी पहले बार यहोशू और जब जेरुब्बाबेल प्रोत्साहित हुए, वो सब क्या था, पहला। दूसरी बार इनका दर्शन, ये यानी अक्टूबर 17 तारीख का दर्शन, दूसरा दर्शन अक्टूबर 17 तारीख आकर उनसे कहता है, नहीं नहीं, तुम मंदिर का निर्माण करो, भले अच्छा हो बुरा हो, मंदिर का निर्माण करो, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने मंदिर में रहकर ही सबका न्याय करेगा। अपने मंदिर में रहकर ही, यानी अंत में एक और नया यरूशलेम की मंदिर आएगी, तब हम सब वहां पर रहेंगे, वो महिमा हम देखेंगे। इसलिए इन सब बातों से प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। तीसरा दर्शन दिसंबर 18 में जब हम आते हैं, तो वहां पर यहोशू यहाँ पर आगे आकर प्रधान उनके साथ, याजकों के साथ एक वाद विवाद करता है, एक छोटा संघर्ष को रखता है। क्या रखता है पता? उनसे कहता है, भाइयों एक बात सुनो, एक विषय सुनो, जब तुम जाकर किसी शव को छूते हो, किसी लाश को तुम छूते हो, उस लाश को छूने से फिर से तुम जाकर किसी अन्य वस्तुओं को या किसी वस्तुओं को छूने पर क्या वो पवित्र रहता है? ऐसा पूछता। तो वो कहते हैं नहीं, ये पवित्र तो नहीं रहता, वो अपवित्र हो जाता है। उसी रीति से छूने से कभी भी पवित्रता नहीं आती है। उनको समझाते हैं दृष्टांत के रूप में, छूने से, इस वस्तु को छूने से, बाइबल को छूने से तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं आएगा, मंदिर के निर्माण करने से तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं आएगा। तुम्हारे छूने से केवल क्या आएगा पता? अपवित्रता, मेल, गंदगी, बुराई तुम्हारे अंदर आएगा छूने से, लेकिन छूने से कभी पवित्रता तुम्हारे अंदर नहीं आएगा।
इसलिए पवित्रता आना चाहिए तो तुमको किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए करके आप पर कहता है। चौथा दर्शन आने पर जेरुब्बाबेल के लिए वो दर्शन रहता, भविष्यवाणी रहता। हालेलुया। ये क्या था? हग्गाई की पुस्तक 2 अध्याय में 4 दर्शन के विषय में। हालेलुया। एक एक भाग को देखना, भाग में आपको बता रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखिएगा। इस पुस्तक के भाग को बताऊंगा, लिखिएगा। चार भाग के रूप में मैंने अभी तुमको स्टोरी बताया, उस 4 भाग को लिखिएगा। पहली अध्याय के पहले वचन से लेकर 15 वचन तक। पहली अध्याय के पहले वचन से लेकर 15 वचन तक आरोप, हग्गाई की आरोप, हग्गाई आरोप दे रहा है, हग्गाई की आरोप और लोगों की रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स को क्या कहेंगे? रेस्पॉन्स को क्या करेंगे? ठीक है, आप ऐसा लिख लीजिए, आरोप और लोगों की रेस्पॉन्स। आरोप उन पर लगाने पर लोग जल्दी से क्या कर रहे हैं? रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे भाग को देखिएगा। दूसरी अध्याय के पहले वचन से लेकर 19वां वचन तक, सॉरी 9वां वचन तक, 9वां वचन तक। दूसरी अध्याय का पहले वचन से लेकर 9वां वचन तक। हाँ, दूसरी अध्याय का 1 से लेकर 19वां वचन तक दूसरा भाग है ये। जहां पर इनकी आशा टूट जाती है, आशा टूट जाती है करके लिखना। तीसरा भाग लिखिएगा दूसरी अध्याय के 10 से लेकर 19वां पद तक। हो रही है? अभी नहीं, थोड़ी देर से सोओगे। दूसरी अध्याय के 10 से लेकर 19वां पद तक। वाचा पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। वाचा पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। चौथा भाग, दूसरी अध्याय का 20 से लेकर 23वां पद तक, 20 से लेकर 23वां पद तक। भविष्य में परमेश्वर की राज्य के लिए आशा, भविष्य में परमेश्वर की राज्य की आशा जेरुब्बाबेल के साथ अपनी वाचा। भविष्य में परमेश्वर की राज्य की आशा जेरुब्बाबेल के साथ वाचा। हाँ, एक एक भाग को समझा रहा हूं, स्टोरी बताया था ना, भाग को तो समझाना पड़ेगा। भाग देखिएगा, यहाँ पर पहली अध्याय का 1 से लेकर 15वां पद में देखेंगे,
तो यहाँ पर यरूशलेम वासी, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको स्टोरी बता चुका हूँ, ठीक है, हग्गाई पुस्तक की स्टोरी ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेन पॉइंट्स मिस हो गया होगा तो आप देखिएगा। देखो यहाँ पर यरूशलेम वासी बंधुआई में से निकलकर वो वापस आ गए हैं। आने पर ये मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, रंग बिरंगी घर बनाने में लगे हैं। हालेलुया। वहां पर उन पर शाप आएगा, उन पर शाप आएगा करके परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, 70 साल से मेरा मंदिर जो है इसी ऐसी अवस्था में पड़ी है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, घर में बैठे हो। यहाँ पर कहता है, देखना एक बार, पहली अध्याय के 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। कहता है, ये लोग कहते हैं कि योगा को भवन बनाने का समय नहीं आया है, तो योगा के लिए भविष्यवक्ता की तरह पहुंचा। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? हालेलुया। यहाँ पर मेरा भवन क्या हुआ है, उछाड़ पड़ा है, और तुम वहां पर क्या कर रहे हो, घर बना रहे हो। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मंदिर का निर्लक्ष्य करना, यानी तुम वाचा के साथ क्या कर रहे हो, वाचा के विरुद्ध में उठे हो। यहाँ पर हग्गाई किस रीति से इनसे बता रहा है, यानी मंदिर की निर्माण का निर्लक्ष्य, यानी तुम्हारे पुरखाओं ने जो वाचा के विरुद्ध में उठे थे उससे क्या किया है, कंपेयर किया है। ये बड़ा भयानक क्या है, पाप है, इससे द्वारा तुम्हारे ऊपर बस शाप आएगा करके कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है 6वां वचन में, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरते, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु घरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं की यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हालेलुया। अपने अपने चाल चलन पर क्या करो, सोचो करके कह रहा है। हालेलुया। यहाँ पर ऐसे कहने पर वहां पर प्रोत्साहित होकर इस हग्गाई नबी की आरोप पर, हग्गाई नबी जो आरोप इन पर डाला है, इनके आरोप पर तुरंत रेस्पॉन्स मिलता है, तुरंत जवाब मिलता है। किसके द्वारा, जरुब्बाबेल और यहोशू के द्वारा। यहोशू यानी कौन, यहाँ पर प्रधान याजक, महायाजक, प्रधान याजक यहोशू, जो जकरिया की पुस्तक में आपको तीसरे दर्शन में मिलेंगे ना, तीसरे अध्याय के दर्शन में शैतान वहां पर एक यहोशू प्रधान याजक एक यहोशू को खड़ा रखकर, इसको तो मेले वस्त्र है करके कहता है ना, वो याजक वही यहोशू यहाँ पर है, ठीक है। वहां पर निर्गमन यहोशू की पुस्तक में जो यहोशू मिस्रियों को चलाया वो यहोशू, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरे यहोशू के विषय में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। उसके बाद दूसरे भाग को देखेंगे। ये दूसरे भाग लगभग पहले भाग से 1 महीने के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, सुन रहे हो। ये जो भाग है, दूसरा भाग लगभग 1 महीने के बाद शुरुआत होता है, यानी अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में शुरुआत होता है, अक्टूबर 17 तारीख ना। हाँ, यहां पर देखिएगा, दूसरे भाग देखिएगा। दूसरे भाग में जब ये उठकर मंदिर का जब निर्माण करने जाते हैं, तो ये निर्माण इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ये मंदिर इतना अट्रैक्टिव नहीं है, आकर्षणीय नहीं है। हालेलुया। ये मंदिर इतना अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ पर जो बूढ़े हैं, उस वक्त में जो बूढ़े हैं, वो सोचकर विलाप कर रहे, रो रहे कि 500 साल पहले ये सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनवाया था, उस मंदिर की वैभव, उस मंदिर में परमेश्वर की महिमा किस प्रकार का था, लेकिन अब जो मंदिर निर्माण हो रहा है, ये जो युद्ध निर्माण कर रहे हैं, ये मंदिर किस प्रकार का है, इसमें परमेश्वर की महिमा नहीं बसेगी, ये पहले जैसे आकर्षणीय नहीं है, इसमें पहले जैसे वैभव नहीं है करके ये क्या कर रहे हैं, रो रहे, विलाप कर रहे। लेकिन एक साइड में देखा जाए तो यूथ क्या कर रहे हैं, उत्सव मना रहे, हैप्पीनेस को ये कर रहे हैं। वहां पर भी हग्गाई आकर एक बार दर्शन अपनी भविष्यवाणी अपनी, यानी वहां पर प्रोत्साहित बातों को कहता है। क्या कहता है कि देखो, हमारे लिए
नया मंदिर क्या होगा, निर्माण होगा। हमारे लिए एक और नया मंदिर निर्माण होगा, जहां पर परमेश्वर सदैव क्या करेगा, निवास करेगा। वहां पर परमेश्वर सभी के साथ क्या करेगा, निवास करेगा। वही हमारे लिए एक केंद्र बनेगा। हालेलुया। इसलिए तुम आज के दिन को देखकर, आज के दिन के लिए, आने वाले दिन को निर्लक्ष्य मत करो। तुम्हारे लिए एक जीवित आशा और भी रखी हुई है। इसलिए जीवित आशा के ऊपर सोचते, उस निरीक्षण, उस आशा के ऊपर भरोसा रखते हुए तुम क्या करो, पुनः निर्माण करो, आगे चलो, आगे बढ़ो करके। यानी इसका अर्थ क्या है, तुम्हारा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होगा करके। वो वचन को याद रखना, पहली 15वां अध्याय 58 वचन कुरिन्थियों के पत्र का, पहले कुरिन्थियों के पत्र का वचन को याद रखो, उसी पर पूरा ये निर्भर है हग्गाई की पुस्तक। हालेलुया। तीसरे अध्याय में हम तीसरे भाग में आएंगे। तीसरे भाग में आएंगे तो ये भाग लगभग 3 महीने के बाद की बात है 3 महीने की बाद। हालेलुया। 3 महीने के बाद, लगभग 3 महीने के बाद एक दर्शन, आफ्टर 2 months, सॉरी 3 months नहीं, आफ्टर 2 months लिखा, 3 महीने नहीं, 2 महीने के बाद, उस यानी दूसरे दर्शन के लगभग 2 महीने के बाद, अक्टूबर के 2 महीने के बाद, यानी दिसंबर में 18 तारीख का। देखिएगा, तीसरा भाग शुरुआत होती है दूसरे अध्याय के 10 से लेकर 19 तक। यहाँ पर क्या देखेंगे पता, यहाँ पर हग्गाई नबी आकर कई याजकों और प्रधानों के साथ क्या करता है, वाद विवाद करता है, यानी बातें, संदेश देता है। दृष्टांत के रूप में पवित्रता के संदेश देने के लिए आता है। क्या संदेश देता है, कुछ ट्रेडिशनल बात करने के लिए आता है। कहता है तुम अगर जाकर किसी लाश को छूते हो, और मुझे बताओ क्या तुम वो लाश को छूने के बाद किसी वस्तुओं को या अन्न की वस्तुओं को छूने से क्या तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगा या अपवित्र हो जाएगा वो सब वस्तु? तो वो कहते हैं कि ये सब वस्तु क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो वहां पर उनको समझाता है। क्या समझाता है पता, यहाँ पर देखो भाइयों और बहनों करके, तुम छूने से तुम क्या सोच रहे हो पता, तुम वहां पर छूने से या तुम्हारे मंदिर का निर्माण करने से तुम पवित्र बन रहे हो करके तुम्हारी फीलिंग है। हालेलुया। ये सब क्या है, तुम्हारी फीलिंग है, बट ऐसा नहीं है। छूने से कभी तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं आएगा। छूने से केवल गंदगी, बुराई, अपवित्रता तुम्हारे अंदर आ सकती है। हालेलुया। लेकिन छूने से कभी तुम्हारे अंदर क्या आएगा, पवित्रता नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्रता आने के लिए, तुम्हारे अंदर पवित्रता का निर्माण होने के लिए तुम्हें क्या करने पता, मंदिर का निर्माण कैसे करना है, अपने आप को कम करके, यानी अपने आप को घटाकर, हालेलुया, परमेश्वर की ओर पश्चाताप करके, मन फिराकर, सीधे मन से जब तुम परमेश्वर की मंदिर का निर्माण करोगे, तभी क्या होगा, तुम पर क्या आएगा, परमेश्वर की आशीष आएगी। तभी तुम पर क्या होगा, परमेश्वर की आशीष आएगा और परमेश्वर के राज्य का स्थापन भविष्य में होगा करके। हालेलुया, हालेलुया। यानी इसका मतलब क्या है अगर पता है आपको, इजराइल की भविष्य किसके हाथ में है, उन्हीं के हाथ में। तुम मंदिर कैसे बांधोगे, तुम्हारे हाथ में। अपवित्रता से बांधना चाहते हो तो बांध दो, अन्याय से बांधना चाहते हो तो बांध दो, अपवित्रता के साथ बांधना चाहते हो तो बांध लो। नहीं तो पश्चाताप करके, मन फिराकर, सीधे चाल चलन से तुम मंदिर बांधोगे तो तुम पर क्या आएगा, आशीष आएगा, अंत में राज्य की स्थापना होगी करके उनसे बता रहा है। यानी भाइयों और बहनों, इजराइलियों, तुम्हारी भविष्य केवल तुम्हारे हाथों में है करके वहां पर क्या दे रहा है, संदेश दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप क्या देखोगे पता, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या देखोगे, यहाँ पर हग्गाई बंधुआई में से निकलकर आए हुए प्रजा को जो संदेश दे रहा है, बंधुआई में से निकलकर, बबुलोन की बंधुआई में से निकलकर आए हुए लोगों को जो संदेश दे रहा है, वो लगभग किस प्रकार से दिख रहा है पता, मूसा मिस्र देश में से निकलकर आए हुई प्रजाओं को किस प्रकार से संदेश दे रहा है, उस प्रकार की संदेश लगता है हमको देखने पर। हालेलुया, हालेलुया। यानी यहाँ पर मूसा, सॉरी, वहां पर मूसा की संदेश और यहाँ पर हग्गाई की संदेश का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पर मूसा और यहाँ पर हग्गाई, इन दोनों का कहने का मेन संदेश क्या है अगर देखेंगे, आज्ञाकारी बनोगे, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बनकर काम करोगे तो आशीष पाओगे। आज्ञाकारी इज इक्वल टू
ब्लेसिंग, आशीष। हालेलुया। अविश्वास इज इक्वल टू, अविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? विनाश होगा, नाश हो जाओगे करके यही कॉन्सेप्ट उनको बताया गया। हालेलुया। उसके बाद ये कब का था? सुबह का था, है ना? दिसंबर 18 तारीख सुबह के वक्त में एक भविष्यवाणी। तो दिसंबर 18 तारीख को क्या है? इवनिंग में एक और भविष्यवाणी। हालेलुया। यहां पर देखा जाए हालेलुया, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेन क्या देखेंगे, यानी परमेश्वर की महिमा की और सामर्थ्य रूप की, यानी सामर्थ्य वो मंदिर के विषय में, लास्ट मंदिर के विषय में, जहां पर यरूशलेम को परमेश्वर सेंटर बनाकर उस मंदिर में परमेश्वर निवास करेगा। वहां पर परमेश्वर की अधिक महिमा होगी, जहां पर परमेश्वर उसी यरूशलेम में से रहकर सारे देश, सारे जातियों में से परमेश्वर क्या करेगा? अन्याय को और दुष्टता को क्या करेगा? परमेश्वर नाश कर देगा करके एक महिमा का संदर्भ को बताकर वहां पर कहता है, दाऊद नबी से, दाऊद भक्त से, दाऊद राजा से परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था, क्या वाचा बांधा था पता? राजा दाऊद से परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था कि अब से तेरे सिंहासन पर कोई ना कोई क्या करेगा? राज्य करेगा। यानी तेरे ही संतति में से, तेरे ही वंश में से हर कोई क्या करेगा? कोई ना कोई सिंहासन पर क्या करेगा? बैठकर राज्य करेगा। लेकिन यहोयाकीम के बाद ये क्या हो गया? फेल हो गया। यहोयाकीम के बाद ये क्या हो गया? ये वाचा क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? यानी यहोयाकीम कैसा था? भयंकर राजा था, भ्रष्टाचार था, बड़े ही भयंकर राज्य करता था। इसके लिए यहोयाकीम से वो क्या हो गया? एंड हो जाता है। हालेलुया। एंड होने पर एंड हो जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है पता? जेरुब्बाबेल को उठाता है। सुन रहे हो? जेरुब्बाबेल को उठाता है, जेरुब्बाबेल को बढ़ाता है। जेरुब्बाबेल कौन है? देखा जाए तो यहोयाकीन, किमने कीन का पोता कहलाता है। ठीक है, यहोयाकीन का क्या कहलाता है? पोता कहलाता है। जब जेरुब्बाबेल है किसका पुत्र? शालतिएल। शालतिएल का क्या है? पुत्र है। आप अगर इतिहास की पुस्तक में देखोगे तो वहां पर पैदाया करके लिखा है, पैदाया करके एक भक्त को लिखा है, उसका पुत्र है करके लिखा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना। एक जगह पर शालतिएल का पुत्र लिखा है तो एक जगह पर पैदाया का पुत्र करके लिखा है। हालेलुया। दोनों का अर्थ एक ही है। पुत्र पैदाया का है, लेकिन शेलतायाल का पोता है करके भी आता है। दोनों एक ही है, लेकिन शेलतायाल का पुत्र यानी पैदाया का पुत्र यानी दोनों कैसा है? एक ही है। जेरुब्बाबेल का पहला नाम क्या था? शेशबज्जर। एज्रा की पुस्तक पहली अध्याय में आपको मिलेगा। ठीक है, एज्रा की पुस्तक पहली अध्याय में आपको ये मिल जाएगा, नाम क्या है करके, शेशबज्जर करके, पहली अध्याय 8वां वचन में मिल जाएगा। शेशबज्जर, शेशबज्जर का अर्थ क्या है? अग्नि की पूजा करने वाला, नहीं तो सूर्य का क्या करने वाला? पूजने वाला। हालेलुया। जेरुब्बाबेल का अर्थ क्या है? बंधुआई में पैदा होने वाला। बंधुआई में ही पैदा होता है ये जेरुब्बाबेल, एज ए गवर्नर काम करता रहता है वहां पर। हालेलुया। जेरुब्बाबेल का अर्थ क्या है? बंधुआई में पैदा हुआ वाला। हालेलुया। उन्हीं की संतति, यानी राजा दाऊद की वंश में से ये जेरुब्बाबेल भी आया है, एक आया है। इस जेरुब्बाबेल को परमेश्वर एक, यानी जेरुब्बाबेल को उठाकर जेरुब्बाबेल को परमेश्वर कहता है, तू कैसा है? तुझे मैं कैसा बनाऊंगा? देखा हग्गई की पुस्तक पहली अध्याय, दूसरी अध्याय का 23वां पद देखना। की वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरा दास जेरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। अंगूठी के समान में तुझे क्या करूंगा? जेरुब्बाबेल को मैं रखूंगा करके यानी कह रहा है। यानी क्या इसका अर्थ क्या है? यानी दाऊद नबी के साथ, यानी दाऊद राजा, नबी भी कह सकते हैं ना, दाऊद राजा के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधा था, उस वाचा को जेरुब्बाबेल के साथ अब क्या कर रहा है? पुनः निर्माण, पुनः स्थिति में लेकर आ रहा है। इसलिए जेरुब्बाबेल कैसा रहेगा? अंगूठी के समान रहेगा। अंगूठी यानी उस स्थिति में फिर से मैं क्या करूंगा? लेकर आऊंगा। जेरुब्बाबेल बहुत ही परमेश्वर के नजरों में एक अच्छा वक्त था,
इसलिए जेरुब्बाबेल का नाम परमेश्वर ने कहां पर ऐड किया पता? परमेश्वर के वंश में परमेश्वर ने क्या किया है? ऐड किया है। आप मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार पहली अध्याय का 12वां और 13 पद देखना। पहली अध्याय का 12वां पद, बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से शालतियेल उत्पन्न हुआ और शालतियेल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ। देखा आपने? जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने किस स्थिति में रखा है? परमेश्वर के वंश में जरुब्बाबेल का नाम आता है। पहली अध्याय के 12वां पद में मिलेगा मत्ती सुसमाचार में। हालेलुया। इस प्रकार से देखा जाए तो जरुब्बाबेल क्या करता है? मंदिर का निर्माण करता है। अंगूठी के समान रखकर अपनी वाचा को जरुब्बाबेल के साथ परमेश्वर क्या करता है? पुनः स्थापित करता है, बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या था? हग्गई पुस्तक का सारांश, हग्गई पुस्तक का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग द बुक ऑफ हग्गई। हालेलुया। आइए हम सब